morning everyone. Welcome to my YouTube channel. I am Dr. शिवेंद्र from MoveFit फिजियोथेरेपी क्लिनिक. सो आज हम बात करेंगे ऐसे 3 मिस्टेक्स जिससे कि हमारी ACL इंजरी की रिकवरी में प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है और इवन हम फिर से अपने आप को इंजर कर लेते हैं. सो मिस्टेक नंबर 1 जो कि है रिटर्न टू स्पोर्ट्स टू अर्ली. अगर आपको स्पोर्ट्स इंजरीज़ जैसे कि ACL इंजरीज़ या फिर मेनिस्कस इंजरीज़ होती हैं जो कि रिलेटेड है ACL के साथ मेनिस्कस का होना, तो आप प्रॉपर उसमें टाइम दीजिए, रिहैब में प्रॉपर टाइमिंग दीजिए ताकि जो स्ट्रेंथ है आपकी मसल की वो आए. अगर आप बिना हील हुए आप ग्राउंड पे उतर जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उसको इंजर फिर से कर रहे हैं. और अगर आपकी एज यंग है तो रिसर्च ऐसा शो करती है कि 7x टाइम जो है इंजरी के रिस्क होते हैं. सो मिस्टेक नंबर टू क्या होती है? इग्नोरिंग द क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथ एंड सिमेट्री. तो ये क्या होता है? बेसिकली अगर हमारी क्वाड्रिसेप मसल जो कि इंटीरियर थाई में प्रेजेंट होती है, अगर ये वीक रह जाती है, जो कि कॉमन है क्योंकि जब भी देखा गया है कि ACL इंजरी हुई तो एक हफ्ते में बहुत सारा स्ट्रेंथ लॉस हो जाता है और ये परसिस्ट रहता है 1 ईयर तक. सो हमें ध्यान ये देना चाहिए कि बेसिकली जो क्वाड्रिसेप की सिमेट्रिकल स्ट्रेंथ है वो बराबर हो, ठीक है, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर रिहैब में इजी फील होता रहे. सेकेंड चीज़ हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारा स्ट्रेंथ है वो दूसरे वाले लेग के कंपैरिजन में बराबर होना चाहिए, जिसे टेस्ट करने के लिए हमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं जैसे कि हॉप टेस्ट हो गया, वर्टिकल जंप टेस्ट हो गया एंड स्ट्रेंथ टेस्टिंग हो गई. इससे ये पता चलता है कि हमारा जो इंजर्ड लेग है वो दूसरे जो कि नॉर्मल लेग है उसके कंपैरिजन में कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. अगर दोनों लेग की स्ट्रेंथ और एजिलिटी बराबर है तो बेसिकली ये माना जाता है कि हम प्रॉपर स्पोर्ट्स के लिए रिकवर हो चुके हैं और हम दोबारा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आ सकते हैं. मिस्टेक नंबर थर्ड ये है कि प्रॉपर न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल के बिना ये रिटर्न टू स्पोर्ट्स हो जाना. अगर आपका स्ट्रेंथ आपको लगता है कि दूसरे वाले लेग के कंपैरिजन में बिल्कुल बराबर है, नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नॉर्मली आप इसको जो आपका स्पोर्ट्स है उसको आप परफॉर्म कर सकते हैं. इसके लिए प्रॉपर ज़रूरी ये है कि हम फिर से न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल और प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग करें, जिससे कि हमारी जो कटिंग जंपिंग स्पीड है, कटिंग वाली मूवमेंट्स हैं, ये सब प्रॉपर कंट्रोल के साथ परफॉर्म कर सकें. अगर हम प्रॉपर कंट्रोल के साथ मूवमेंट नहीं परफॉर्म कर पाएंगे तो क्या होगा? बेसिकली हमको फिर से इंजरी के चांसेस, क्योंकि जो मूवमेंट होती है स्पोर्ट्स में बेसिकली कटिंग और एजिलिटी ही बेसिकली होती है, और जो इंजरी ACL की होती है वो हमेशा ट्विस्टिंग से या एंटीरियर टिबियल ट्रांसलेशन से होती है. तो हमें ये ज़रूरी है कि प्रॉपर हम एजिलिटी वाली टेस्ट सारी क्लियर करें, है ना, हॉपिंग अच्छे से करें, बेसिकली प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग भी अच्छे से करें, जिससे कि हम इन सब चीज़ों पे कंट्रोल पाएँ और हमारी जो बेसिक न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल है वो डेवलप हो सके ताकि हम फ्यूचर इंजरी से बच सकें. सो ये हमारी 3 सबसे बड़ी गलतियां हैं जो बेसिकली बहुत सारे स्पोर्ट्स एथलीट करते हैं. वो बहुत जल्दबाजी के चक्कर में, फटाफट रिहैब करने के चक्कर में जल्दी से वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करते हैं एंड देन फिर से वो री इंजर अपने आप कर लेते हैं. और रिसर्चर्स ये भी कहती हैं कि हर एक में से एक व्यक्ति 5 में से 1 साल के अंदर फिर से ACL की इंजरी करवा लेता है ड्यू टू दीज मिस्टेक्स. तो इसका ध्यान रखें. और अगर आपको प्रॉपर इसी रिलेटेड वीडियो की अपडेट और चाहिए आगे, मैं और जो हॉप टेस्ट कैसे करते हैं, एजिलिटी कैसे परफॉर्म करते हैं, ये सब भी अपने चैनल पे डालूँगा, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऐसे ही सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए. थैंक यू.